याद रखें कि जितने सियासतदान हैं ये सारे याद रखें कि जो एग्जाम्पल सेट हो रही है ना, ये इनके ऊपर भी आएगी। ये जितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बंदे बैठे हुए हैं ना, चौड़े होके, इनको लगता है कुछ भी नहीं होना। कल को अगर ये लोग काबू हो गए तो इनके साथ भी यही होगा। कोई इससे बचेगा नहीं। जो नफरत आपने फैला दी है ना, कौम तैयार बैठी हुई है जूतियां हाथ में पकड़ के, और कौम ने छोड़ना किसी को भी नहीं है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। और एक वक्त आएगा कि आप सारे आगे लग के भाग रहे होंगे। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान का मीडिया खबर दिखाता है, ये मैं देख रहा था जियो न्यूज़ के ऊपर, एक दो और चैनल्स के ऊपर, और हेडलाइंस चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जा रही थी। खबर क्या दिखाई जा रही थी कि जनेवा में कश्मीरी इकट्ठे हुए और उन्होंने भारत के खिलाफ एहतजाज किया कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है, हक के खुद इरादियत नहीं दे रहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मामला हल नहीं हो रहा। और जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया कश्मीरियों ने। मैंने गिना तो टोटल 12 कश्मीरी थे। 12 कश्मीरी इकट्ठे हुए और उन्होंने इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया जुल्म कर रहा है। इधर 12,000 कश्मीरी निकलते हैं और वो एहतजाज करते हैं और पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखाता। और चलो 12,000 ना मानो, 1200 तो मान लो ना। 12 बंदों की खबर आप चला रहे हैं हेडलाइन के अंदर इंडिया के खिलाफ, लोग कह रहे हैं कि हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। तो इधर जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में हक छीना जा रहा है, चलो 12,000 ना माने, 1200 बंदा माने आप, इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी निकलते हैं, खबर ही नहीं चलती कि ओवरसीज कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं। वो कश्मीरी कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया में कवर ही ना करें। वो आते हैं, वो कहते हैं जाओ यार यहाँ से, तुमने खबर चलानी ही नहीं। इंटरनेशनल मीडिया पे चलती है, पाकिस्तानी मीडिया पे चलती ही नहीं। तो ये जो चीज़ें अब की जा रही हैं ना, ये कश्मीरी याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि खुराक की तरसील को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता था। जो खुराक की तरसील है, जो खुराक जाती है आज़ाद कश्मीर में, उसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। बीबीसी ने खबर दी, इन्होंने तरदीद की। उसके बाद से लेकर अब तक दर्जनों वीडियो आ चुकी हैं जो ये बता रही हैं कि जगह जगह पे ट्रक खड़े हुए हैं, जगह जगह पे माल खड़ा हुआ है, खुराक को आज़ाद कश्मीर में जाने नहीं दिया जा रहा। कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की खुराक बंद हो जाए और वो दबाव में आ जाए। और ये काम हो कब रहा है? मुहर्रमुल हराम के महीने में। तो करने वाले ज़रा अपने गिरेबान में खुद ही झांक लें। नाज़रीन, मारम बलोच साहिबा की किरदार कुशी की जा रही है, लगातार की जा रही है। मारम लांगू कह के उन्हें मुखातिब किया जाता है, उन्हें दहशतगर्दों के साथ जोड़ा जाता है। ये सख्त ज़्यादती है। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो कहती क्या है। मारम बलोच ने ये नहीं कहा कि हम दहशतगर्दी करेंगे, हम बम चलाएंगे, हम गोली चलाएंगे, हम किसी को जान से मार देंगे। नहीं, उसने कभी इसकी हमायत नहीं की। मारम बलोच ने कहा कि अगर आपने दहशतगर्दों को या उनसे जुड़े हुए लोगों को पकड़ना है, आप आते हैं, आप बलूचिस्तान में किसी के भी घर में घुस जाते हैं, वहाँ से किसी को भी आप उठाकर ले जाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको जबरी तौर पे लापता करते हैं, फिर उसकी मशक़शुदा लाश आप फेंक के चले जाते हैं। आप ये ना करें। आपने जिसको गिरफ्तार करना है कानून के मुताबिक गिरफ्तार करें, अदालत के अंदर पेश करें, मुकदमा चलाएं, अगर जुर्म किया है तो सज़ा दें। वो मांगते क्या हैं? वो अपने लिए स्कूल मांगते हैं, कॉलेज मांगते हैं, फैक्ट्रियाँ मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, गैस मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, इंटरनेट मांगते हैं। वो अपने लिए जदीद तालीम और जदीद सहूलियात मांगते हैं जो सारी दुनिया में शहरियों को मिलती हैं। अब वो चीज़ें आप उन्हें देते नहीं हैं। देखें, अगर उन्हें तालीम मिल जाएगी, उन्हें सेहत की सहूलियात मिल जाएंगी, उन्हें सड़कें मिल जाएंगी, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे ना कि ये हमारे वसाइल हैं, ये मादनियात हमारे हैं, ये हम बेचेंगे। बस यहीं पे आगे असल फड्डा हो जाता है। बलूचिस्तान को नाखवानदा रखा गया, जानबूझकर बलूचिस्तान के लोगों को पीसा गया, बलूचिस्तान के अंदर डिवीज़न पैदा की गई, बलूचिस्तान में लोगों को आपस में लड़वाया गया, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट किया गया और उसके नतीजे में वहाँ से मादनियात निकाले गए। मुझे तो यही बात समझ आती है। और बलूचिस्तान के बजट को जिस तरह खाया गया, ऐसे दुनिया की तारीख में कभी हमने नहीं सुना कि किसी सूबे के अंदर इतनी दो नंबरी हुई हो जितनी हमने बलूचिस्तान में होते हुए देखी है। नाज़रीन, जियो न्यूज़ के हवाले से खबर है, उनकी नशरियात 15 दिन के लिए मुअत्तल की गई हैं क्योंकि मजहबी नुक्ता नज़र से उन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट चला दिया जिससे लोगों के जज्बात जो हैं उनको ठेस पहुंची। अब मेरी गुजारिश जो है ना वो तमाम लोगों से है। कुछ लोगों को मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अब ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया, बल्कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़े मीडिया में से एक है जियो न्यूज़, तो सबको ना जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी जो है वो गुस्ताख है या कोई भी जो है उसने ब्लास्फेमी की है। नहीं, नीयत किसी की भी नहीं होती। ये जियो न्यूज़ के लोगों को, इनके मालिकान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये ऐसे नहीं है कि मज़हब के दुश्मन हो, या ये ऐसे नहीं है कि जानबूझ के इन्होंने कोई ऐसी हरकत की है। गलती हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। ख़ास तौर पे देखें, मैं जियो को तो खुद उनकी एक बहुत बड़ी उनकी टीम है, वो इन चीज़ों को खुद ही मैनेज बेहतर कर सकते हैं। और कहाँ पे गलती हुई वो उस गलती को पकड़ भी लेंगे और वो उसके ऊपर जहाँ लोगों की दिलादारी हुई वहाँ मादरत भी करेंगे।
तो ये जियो का तो एक केस ही अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, लोगों की दिल आज़ारी होती है। अगर आपका कंटेंट इंटरटेनमेंट का है या इंफोटेनमेंट का है या आपका कंटेंट न्यूज़ से रिलेटेड है तो आप वही काम करें। जब मज़हब में आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जब आप ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो फिर उसके अंदर आप दखलंदाजी ना करें। जब आप ऐसी चीज़ के अंदर आते हैं जिससे लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं और वहाँ पे आप कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे लोगों के जज्बात भड़क जाते हैं, तो आप अपने आप को ना सिर्फ खतरे में डाल रहे होते हैं बल्कि आप मुआशरे में एक तकसीम पैदा कर रहे होते हैं। तो मेरी सारे लोगों से गुजारिश है कि इस किस्म का कंटेंट बनाते हुए बड़े मोहतात रहा करें और ऐसी बात ना करें जिससे तफरका पैदा हो, जिससे इख्तलाफात पैदा हो। वो बात करें जिससे लोग इकट्ठे हो जाएं, जिससे लोगों में प्यार और मोहब्बत पैदा हो। तो तफरका और इख्तलाफ पैदा नहीं करना चाहिए। अभी मैं नहीं समझता हूँ कि ये जियो के मालिकान या कोई बड़ा आसान है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उनके ऊपर सारे चढ़ाई कर दें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जानबूझकर कोई भी ऐसा करेगा। गलती हो जाती है, गलती की गुंजाइश भी होती है, तो वहाँ पे माफ़ी की गुंजाइश भी रहनी चाहिए। बहरहाल ये अब स्टेट ने उनके जो टीवी चैनल है उसकी नशरियात 15 दिन के लिए मुअत्तल की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये मामला ठीक तरीके से हल हो जाएगा। और यहाँ नाज़रीन, ना तो मैं जियो की सपोर्ट कर रहा हूँ तो ना मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। जो हुआ वो स्टेट ने, जो रियासती इदारा है, उसने इस मामले को देखा और उसके मुताबिक उसके ऊपर एक पाबंदी लगाई। अब मेरे ख्याल में ये तय कर लिया जाएगा, वो बेहतर अंदाज है। और कोई भी ऐसी चीज़ हो, किसी को भी कहीं पे भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मेरी एक मरतबा फिर सबसे यही गुजारिश है। मैं हमेशा पहले भी यही कहता था, मैं आज भी यही कहता हूँ कि जब मुल्क में एक कानून मौजूद है तो उसके साथ चीज़ें होनी चाहिए, ना कि कोई कानून हाथ में ले। नाज़रीन, एक और ख़बर जो हम सुन रहे थे कि इमरान खान की किसी एक बहन को ऑफ़र की गई है मुलाकात के लिए, तो इस पे कुछ लोग तबसरे भी कर रहे थे। मैंने अपने तौर पे चेक किया तो वो भी कहानी थी। अभी तक उसके अंदर कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि कह दिया गया हो कि आएँ जी मुलाकात करवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रपोजल्स डिस्कस होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन सॉलिड कुछ भी नहीं है। ग्राउंड के ऊपर ऐसी कोई सॉलिड ऑफ़र मौजूद नहीं थी। अब कुछ लोग कह रहे थे कि मंगल वाले दिन इस मरतबा मुलाकात हो जाएगी, तो मंगल जो है वो परसों आ जाएगा, पता चल जाएगा मुलाकात होती है या नहीं होती। साबिक FIA के ऑफिसर है साजिद मुस्तफ़ा बाजुआ, उन्होंने ना ये बताया कि 145 के करीब IPPs का उन्होंने डाटा या जो उनके पावर प्लांट्स हैं उनको उन्होंने चेक किया था। और वो ये कहते हैं उनमें से 87 प्लांट्स ऐसे थे जिसमें नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में लगे थे। आप अंदाज़ा करें कितनी तबाही फेरी है नवाज शरीफ ने अपने उस दौर में। ऐसे प्लांट्स शुरू किए और ऐसे मंसूबों को पाइपलाइन में डाल दिया जो शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में भी पूरे होते रहे। अब्बासी साहब भी उसके अंदर शामिल थे। और आज पूरी कौम उसकी कीमत यूँ चुका रही है कि आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं और 4 यूनिट बिजली का आप पैसा देते हैं। और ना सिर्फ 4 यूनिट का पैसा देते हैं बल्कि वो यूनिट भी आप 4 गुना महंगा खरीदते हैं। यानी 15 रुपये वाला यूनिट आप 50 रुपये का लेते हैं, और जब आप 1 यूनिट 50 रुपये का लेते हैं तो आप एक्चुअली 3 यूनिट के इजाफी पैसे भी देते हैं। यानी वो आपसे 200 रुपया लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट भी तो आप ही ने जमा करवानी है, वो तो किसी और ने नहीं देनी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।